वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख और संपत्ति आती है। मनुष्य की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। यह व्रत सत्यवान और सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम सुनते हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन करने वाले वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से उन्होंने माता सावित्री के लिए एक विशाल यज्ञ किया और माता की कृपा से माता सावित्री उनके घर में कन्या रूप में जन्म लिया। वह सावित्री इतनी सुंदर और गुणवान और रूपवान थी कि कोई भी राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए स्वयं आगे नहीं आ रहा था। इस बात से राजा बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से स्वयं वर खोजने के लिए कहा। सावित्री अपने सैनिकों के साथ चारों दिशाओं में वर की इच्छा से निकली। तब उसकी मुलाकात वन में रह रहे साल्व देश के राजकुमार सत्यवान से हुई। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे और वहीं वन में कुटिया बनाकर रहते थे। सावित्री जब अपने राज्य में वापस आई तो उसने अपने पिता से सत्यवान को अपना जीवन साथी बनाने के लिए कहा। संयोगवश उस सभा में नारद जी भी थे। नारद जी ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने सावित्री के पिता से कहा, सत्यवान धर्मात्मा है लेकिन वह अल्पायु हैं, इसलिए अपनी कन्या सावित्री के लिए किसी दूसरे वर का तुम वरण कर लो। यह बात सावित्री के पिता ने सावित्री को समझाई, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह बोली, पिताजी, कन्या अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही पति चुनती है, बार बार नहीं। मेरे भाग में जो कुछ भी लिखा है वह होकर ही रहेगा। पिताजी, आप मेरा विवाह सत्यवान के साथ ही कर दीजिए। इस बात पर पिता मान गए और अपनी पुत्री को खुशी खुशी विवाह करके उन्होंने विदा किया। सावित्री वन में अपने पति सत्यवान के साथ रहने लगी। अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और अपने पति का भी आदर सत्कार करती और स्वयं गृह कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने सबका दिल अपनी मधुर वाणी से जीत लिया था। लेकिन सावित्री के मन में एक बात अंदर ही अंदर सताए जा रही थी। एक एक दिन बीतता जा रहा था और सत्यवान की उम्र को लेकर वह बहुत चिंतित रहती थी। अंत में वह दिन भी आया जो सत्यवान की जिंदगी का आखिरी दिन था। सावित्री भी सत्यवान के साथ जब वह जंगल जा रहा था तो चलने की जिद करने लगी। सत्यवान नहीं मान रहे थे, लेकिन अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गई। और जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तभी उनके सर में अचानक तेज दर्द हुआ। सावित्री ने उन्हें वहीं पर अपनी गोद में लिटा लिया। थोड़ी देर बाद वहां यमराज का आगमन हुआ। यमराज सावित्री के सामने ही सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री से कहा कि बेटी, तुम यहाँ से लौट जाओ, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, तुम कोई भी 3 वर मुझसे मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वर में कहा कि मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उनका राजपाट उन्हें मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री फिर आगे बढ़ने लगी। यमराज ने फिर पलटकर देखा और कहा, पुत्री वापस लौट जाओ। सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई और वर मांग लो। तब सावित्री बोली, मेरे पिता को आप 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, पुत्री अब तो लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने कहा, ठीक है, आखिरी वर और मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि आप मुझे 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। सावित्री बोली कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, भला सत्यवान के अतिरिक्त
और किसी से मुझे पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते हैं। यमराज स्वयं अपनी ही बातों में फंस गए थे और उन्होंने सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस लौटा दिए। सावित्री जब वहां से लौट कर आई, उसने जैसे ही सत्यवान को छुआ, सत्यवान की निद्रा खुल गई। उन्हें लगा कि जैसे बहुत देर से सो रहे हों। इसके बाद वह दोनों अपने कुटिया में जब वापस गए तो वहां उनके अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उनका राजपाट सब उन्हें मिल गया था। सावित्री और सत्यवान हंसी खुशी प्रेम पूर्वक अपने राज्य में वापस चले गए। उसी दिन से सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत रहती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। जैसे सावित्री और सत्यवान की जोड़ी अमर रही, अपनी भी जोड़ी अमर रहने की प्रार्थना करती हैं भगवान के सामने। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना सुझाव दें।